अध्याय 13। सीलोन की गोवी जाति का उदय और प्रगति। सिंहली लोगों के इतिहास के छात्र को सीलोन में गोवी जाति के लोगों के अद्भुत उदय को देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। द्वीप के मनु राजाओं के शासनकाल के दौरान उस वर्ग के लोगों की विलक्षण ऊर्जा, जो सिंहली शासन के अंत में इतनी प्रमुख थी, सदी के शुरुआती दिनों के उन कठोर शासकों के हाथों मिले कुछ हद तक कठोर व्यवहार से लज्जित और भयभीत थी। हमारी इस टिप्पणी को एक शिलालेख से काफी समर्थन मिलता है, जिसे 1198 ई में शासन करने वाले प्रसिद्ध राजा कीर्ति निस्संकमल्ला के आदेश पर पोलोनारुवा में एक पत्थर की पटिया पर उकेरा गया था। हम इस महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को, जिसका एक काफी हद तक वफादार अनुवाद नीच ए दिया गया है, स्वयं बोलने देंगे। राजा के खिलाफ राजद्रोह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बिना राजा के मत जियो। इसलिए यदि कोई राजा या उपराजा या राजकुमार नहीं है, तो रानियों को भूमि ई पर शासन करने दे। लेकिन बुद्ध की संपत्ति लंका द्वीप के लिए चोल या केरल के बौद्ध विरोधी राजकुमारों को राजा के रूप में न चाहें। गद्दार वेह जिन्होंने उनके साथ विद्रोह किया। जैसे कौवा हंस से, न गधा घोड़े से, न कीड़ा कोबरा से, न जुगन सूरज से, न स्नाइप पक्षी हाथी से, न सियार शेर से तुलना कर सकता है, वैसे ही किसी गोवी को शासक के रूप में न चाहें, वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। गोवी को राज्य में विश्वास के पदों को भरने की अनुमति न दें। वे और उनका कबीला झुकेंगे और चापलूसी करेंगे, लेकिन उनम से किसी एक को भी स्थिति पद दे दो और वो गद्दार साबित होगा। यदि शाही वंश का कोई व्यक्ति उनके साथ घुलता मिलता है, तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसलिए राजा के लिए विजयों के शाही वंश से एक वंशज चुन और उस अपने शरीर की आग की तरह सुरक्षित रखें। एक शिलालेख के लिए ये कठोर भाषा है। वो कौन सी परिस्थिति थी जिसने इतने प्रसिद्ध राजकुमार को एक ऐसे आदेश को स्थायी बनाने के लिए प्रेरित किया, जो उसके लोगों के एक मजबूत वर्ग की शुरुआती आकांक्षाओं के लिए विनाशकारी था? ये कहना असंभव है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी जड़ एक शक्तिशाली गोवी गुट के किसी हिंसक आंदोलन में थी, जिसने राजा के सिंहासन की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। अन्यथा सम्राट का क्रोध अकथनीय है। 15वीं शताब्दी की शुरुआत से मदुरै के वेल्लाला तमिलों के प्रभाव ने सीलोन के गोवी समाज को गंभीरता से रंगना शुरू कर दिया, और यहां तक कि देश के शाही हलकों में भी इसे महसूस किया जाने लगा। तमिल नाम, तमिल रीति रिवाज, तमिल शिष्टाचार दिनचर्या बन गए। इसी प्रकार राजसिन्हा और बौद्ध पुजारियों के जातियों में विभाजन का लंबा इतिहास वर्णित है, जो अंततः मदुरै के तमिल राजाओं के आगमन और गोवी जाति के उत्थान की ओर ले जाता है। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।